बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स के चंद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनको जो कि मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आगे पीछे भी हो सकते हैं क्योंकि बुक्स जो फार्मास्यूटिक्स की 2-3 जो है ना वो मार्केट में इनके सर्कल कर रही हैं, तो इसलिए ना टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं। आप टॉपिक्स को देख लीजिए गौर से, ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं, फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं। फार्मास्यूटिक्स क्या चीज़ है? बेसिकली ना बी फार्मेसी में फार्मास्यूटिक्स ये वो ब्रांच होती है फार्मेसी की, जिसमें हम ना कोई एक मेडिसिन बनाने का तरीक़ाकार का मुताला करते हैं कि मेडिसिन बनती किस तरह से है। सबसे पहले हम ना कोई भी प्लांट होता है या एनिमल होता है उससे हम कोई ना कोई चीज़ लेते हैं, मतलब प्लांट का जड़, उसके तने से, उसकी जड़ से, उसके फूलों से, उसके पत्तों से कोई न कोई चीज़ हासिल करते हैं, ड्रग हासिल करते हैं। जब वो ड्रग हासिल हो जाती है तो ड्रग को फिर उसके बाद हमने उसको उसको साफ़ करते हैं, उसको खुश्क करते हैं, उसको पीसते हैं, उसको निचोड़ते हैं। निचोड़ कर उसमें से हम ड्रग हासिल अलग कर लेते हैं। जब ड्रग अलग कर लेते हैं उस प्लांट या एनिमल से, तो उसके बाद उसको ड्रग को हम एक प्रॉपर शेप देते हैं, प्रॉपर उसकी टैबलेट बनाते हैं, प्रॉपर उसकी कैप्सूल बनाते हैं, प्रॉपर उसका इंजेक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली फार्मास्यूटिक्स यही वो चीज़ है जिसमें हम एक प्लांट या एनिमल से जो ड्रग हासिल की हुई है, जो सब्सटेंस हासिल की हुई है, उस सब्सटेंस को हम एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म देते हैं, प्रॉपर फॉर्म देते होते हैं, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में तब्दील करते होते हैं। तो यही फार्मास्यूटिक्स है, ये लिखा भी हुआ है। फार्मास्यूटिक्स ये क्या चीज़ है? ये ब्रांच ऑफ फार्मेसी होती है जिसमें हम क्या करते होते हैं, जिसमें हम क्या कन्वर्ट करते होते हैं, किसको? न्यू केमिकल एंटिटी को कन्वर्ट करते होते हैं जो प्रॉपर डोजेज फॉर्म। आप सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं, इसमें हम एनसीई का मतलब होता है न्यू केमिकल एंटिटी, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, उसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं? पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब होता है प्रॉपर डोजेज फॉर्म, जो ये लिखा हुआ है प्रॉपर डोजेज फॉर्म। तो बेसिकली हम फार्मास्यूटिक्स में यही करते होते हैं कि एक न्यू केमिकल एंटिटी जो प्लांट या एनिमल्स हासिल करते हैं उसको प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नीचे आपके पास है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कौन होता है? अच्छा, फार्मासिस्ट वो पर्सन होता है, वो बंदा होता है जिसके पास डिग्री होती है, डिग्री होती है। फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन दो अलग अलग होते हैं। फार्मासिस्ट वो बंदा होता है जिसके पास क्या होती है, बी फार्मेसी की या डी फार्मेसी की क्या होती है, एक डिग्री होती है, ठीक है, ये याद रखना है। डिग्री होती है उसके पास बी फार्मेसी की या डी फार्मेसी की, और वो जो डिग्री हासिल कहाँ से करता है, वो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हासिल करता होता है। और वो जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है वो पंजाब फार्मेसी काउंसिल की तरफ से जो है ना वो इल्हाक शुदा होती है, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड होती है। जिस तरह हमारे प्राइवेट स्कूल जो है ना वो रजिस्टर्ड होते हैं, बोर्ड के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, इसी तरह पंजाब फार्मेसी काउंसिल के अंडर भी कॉलेजेस रजिस्टर्ड होते हैं, और वो कॉलेजेस जो है ना वो आगे डिग्री करवाते होते हैं, ठीक है। अगर डिग्री उस बंदे ने, किसी पर्सन ने उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की हुई है बी फार्मेसी की या डी फार्मेसी की, तो उस बंदे को फार्मासिस्ट कहते होते हैं, और फार्मासिस्ट का जो नाम होता है वो रजिस्टर ए में हम इंटर करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नीचे फार्मेसी टेक्नीशियन कौन होता है? ऐसा बंदा जिसके पास ना डिप्लोमा होता है फार्मेसी में, ठीक है। तो ये इन दोनों में बेसिकली यही फर्क होता है कि इसमें जो है जो फार्मासिस्ट होता है इसके पास जो है ना वो डिग्री होती है, जो डिग्री होती है यानी कि फार्मेसी की, और इसके पास होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है। बेसिकली दोनों में यही फ़र्क होता है, ठीक है। और ये जो फार्मासिस्ट जो प्रोग्राम करते हैं वो 4 ईयर प्रोग्राम होता है, जबकि जो फार्मेसी टेक्नीशियन जो होता है, जो उसको बी फार्मेसी कहते होते हैं, वो 2 ईयर प्रोग्राम होते हैं। फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर ए में होता है और इसका नाम जो है वो रजिस्टर बी में होता है, फार्मेसी टेक्नीशियन का नाम होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नीचे आपके पास है ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बयान की गई हैं कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, एक फार्मेसी टेक्नीशियन की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मतलब फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो कहाँ-कहाँ काम करता होता है, ठीक है, और इसी तरह जो फार्मासिस्ट होता है वो कहाँ-कहाँ जो है वो काम करता होता है। तो ये इसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की, और एक फार्मासिस्ट की कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये आपको पढ़ लीजिएगा, ये आसान सा बिल्कुल टॉपिक है। उसके बाद नीचे आते हैं, हम आगे आते हैं फार्मेसी क्या चीज़ होती है। फार्मेसी बेसिकली क्या है? फार्मेसी जो है ना आपके पास जो है ना ये ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग
regulated affairs, clinical uses and marketing patenting of drug is called pharmacy. फार्मेसी जो ना ये मेडिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम एक ड्रग की ना तैयारी से लेकर डेवलपमेंट मतलब उसको एक प्लांट से हासिल करने से लेकर डिस्कवर करने से लेकर ना उसको मुकम्मल तैयार करने तक जितने भी प्रोसेस होते हैं जितने भी मराहल होते हैं उन तमाम मराहिल में से गुजर कर जो ना एक ड्रग को तैयार करने का जो जो पूरा एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है ना इसको कहते होते हैं फार्मेसी। मतलब ये जो बंदा फार्मेसी करता होता है ना वो सारा है एक ड्रग ने हासिल कहाँ से करना है, डिस्कवर करना है, उसको हासिल किस तरह करना है, उसकी सिंथेसिस किस तरह करनी है, उसको मैन्युफैक्चर किस तरह से करना होता है, उसको जो है क्वालिटी किस तरह चेक करनी होती है, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना मार्केट में, और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसके यूजेस किस तरह होते हैं, क्या हार्मफुल कौन से हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं, उसके बेनिफिशियल यूजेस कौन से होते हैं। मतलब एक ड्रग की डिस्कवरी से लेकर उसके यूजेस तक जितने भी स्टेप्स आते हैं उन तमाम स्टेप्स को स्टडी करना क्या कहलाता होता है, फार्मेसी कहलाता होता है। तो ये होती है फार्मेसी बेसिकली। ठीक है, इसके बाद फार्मेसी की एक डेफिनेशन और भी होती है कि फार्मेसी क्या है, ये एक प्रोफेशन होता है जो हेल्थ साइंसेज को केमिकल साइंसेज से जो है वो लिंक करता है, आपस में जोड़ता होता है। ठीक है, लिंक करता है, किस तरह जोड़ता है, जैसे कि हम देखें एक केमिकल साइंसेज का मतलब कोई प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर जो ड्रग होती है वो केमिकल है ना बेसिकली। तो वो केमिकल्स जो है ना वो कहाँ जाते हैं, वो केमिकल्स जो है वो टैबलेट फॉर्म इंजेक्शन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसका इस्तेमाल कौन करता होता है, इंसान या जानवर इस्तेमाल करते होते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है, यानी कि हेल्थ साइंस यानी कि इंसान की हेल्थ के लिए या एनिमल की हेल्थ के लिए वही जो केमिकल जो हमने प्लांट या एनिमल्स हासिल किए थे वही केमिकल्स जो है वो अब कहाँ पे आ गए हैं, वो इंसान में आ गए, इंसान की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फिर ये किसकी बदौलत मुमकिन हुआ, सारा का सारा ये फार्मेसी की बदौलत मुमकिन हुआ है कि प्लांट से हमने ड्रग निकालते हैं, निकाल कर उसको तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते होते हैं, फिर उसको मार्केट में लाते हैं, मार्केट में लाने के बाद वो इंसान की सेहत पर वो जो असरअंदाज होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फार्मेसी एक प्रोफेशन भी है, एक शोबा होता है जो मेडिकल हेल्थ साइंसेज को केमिकल साइंसेज से आपस में क्या करता है, लिंक करता है आपस में, तो इसको भी फार्मेसी कहते होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मेसीज है, फार्मेसी की टाइप्स मुख्तलिफ होती हैं। पहले आपके पास जो फार्मेसी का टाइप उसको कहते होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ फार्मेसी नीचे हम डिटेल पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं जाएंगे। नीचे हम देखेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी जो है ना ये एक ऐसी सर्विस होती है एक हॉस्पिटल में जो कि क्या करती होती है, सप्लाई करती होती है, किसको सप्लाई, मेडिकेशन को सप्लाई करती है, किसको, दो बंदों को, हॉस्पिटल वार्ड्स को। ठीक है, हॉस्पिटल का जो वार्ड्स होती हैं उनको भी सप्लाई करती है और जो एम्बुलेटरी पेशेंट्स होती हैं उनको भी मेडिसिन प्रोवाइड करती होती है। तो मतलब एक हॉस्पिटल में जो फार्मेसी बनी होती है, जो मरीज एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में उनको भी मेडिसिन सप्लाई करती होती है, और साथ में जो एम्बुलेटरी पेशेंट जो बाहर से पेशेंट आते हैं और फिर चले जाते हैं दवाई लेकर उनको मेडिसिन प्रोवाइड करती होती है। तो उस फार्मेसी को कहते होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। जैसे कि आप अक्सर DHQ में या डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर एक फार्मेसी बनी होती है जहाँ से आपको मेडिसिन या अद्वियात वगैरह मिलती होती हैं। ठीक है, तो उसको हॉस्पिटल फार्मेसी कहते होते हैं। तो नीचे आपके पास उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है हॉस्पिटल फार्मेसी के, ये जो इजी है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड करना, डॉक्टर नर्स वगैरह को हदायत देना, मेडिसिन के मतलब अवेयरनेस देना, उनको इन्फॉर्मेशन देना न्यू मेडिसिन के मतलब। ठीक है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाना। ठीक, डॉक्टर और नर्सेज को जो पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनको उन मेडिसिन के यूज़ के बारे में बताना, सारा जो है ना वो इसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इस तरह और भी जिम्मेदारियाँ बहुत सी होती हैं। पेशेंट का मेंटेन प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, मतलब जो पेशेंट मरीज जो है ना वो लेकर आते हैं प्रिस्क्रिप्शन, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी इसकी जिम्मेदारी होती है हॉस्पिटल फार्मेसी की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी आपके पास जो है वो क्लिनिकल फार्मेसी होती है। क्लिनिकल फार्मेसी इसका नाम से लग रहा है, क्लिनिकल फार्मेसी वो फार्मेसी होती है जो क्या करती होती है, जो कि एक स्टडी ऑफ ड्रग्स मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डिजीज, मतलब एक स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ जो है आपको वो मेडिसिन सप्लाई करती है, उसको कहते होते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। जैसे कि अक्सर डिफरेंट क्लिनिक्स होते हैं स्पेसिफिक बीमारियों के खिलाफ, डिजीज़ के खिलाफ, तो वहाँ पर जो फार्मेसी बनी हुई होगी
उसे कहते होते हैं क्लिनिकल फार्मेसी, मतलब विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स विद स्पेसिफिक डिजीज के बारे में स्टडी करती है, उसको कहते होते हैं क्लिनिकल फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। और इस क्लिनिकल फार्मेसी में जो बंदा काम कर रहा होगा उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहेंगे, साफ सी बात है। वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होता है उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो ये जो है लिखा हुआ है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो वो क्या होती हैं। मेडिकेशन को रिव्यू करना, मेडिकेशन को देखना बार बार, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन पर जो ड्रग लिखी हुई उनको देखना कि आया कि इसमें से कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं लिखी हुई जो आपस में इंटरेक्शन कर सकती हो, जो आपस में मिल सकती हो और मरीज को नुकसान पहुंचा सकती हो। इस तरह फार्माकोकाइनेमिक स्टडीज, मतलब कि ऐसी मेडिसिन तो नहीं लिखी हुई जो ज़्यादा महंगी होती हैं, वो तो नहीं लिखी हुई, ठीक है, मतलब उसको देखना। उसके अलावा ड्रग फार्मूलेरी, मतलब कि जो मेडिसिन बनी हुई हैं वो ड्रग के अकॉर्डिंग, फार्मूलेरी के अकॉर्डिंग बनी हुई, फार्मूला के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं, ये देखना भी इसकी जिम्मेदारी होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, ठीक है। नीचे आपके पास नेक्स्ट आपके पास आता है जी कम्युनिटी फार्मेसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है, कम्युनिटी फार्मेसी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब होता है ऐसी फार्मेसी जो कि मेडिसिन को सप्लाई करती होती है, कम्युनिटी लेवल पर सप्लाई करती होती है, ठीक है। उस फार्मेसी को कहते होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी कहते होते हैं। जैसे कि आम पब्लिक तक, जनरल लोगों तक या डॉक्टर्स तक, ठीक है, जो अद्वियात आ रही हैं, ठीक है ना, तो वो कम्युनिटी फार्मेसी एक होती है, उसकी बदौलत जो है वो ये अद्वियात मिल रही होती हैं। तो ऐसी फार्मेसी जो कम्युनिटी लेवल यानी कि आम लोगों तक मेडिसिन को सप्लाई करती होती है, कम्युनिटी लेवल तक मेडिसिन को सप्लाई करती है, उसको कम्युनिटी फार्मेसी कहते होते हैं, ठीक है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्वालिटी मेडिसिन, आम पब्लिक लोगों का जो है क्वालिटी मेडिसिन पहुंचाना इसका काम होता है, ठीक है। लोगों को गाइडेंस देना और काउंसलिंग करना मेडिसिन के यूज़ के बारे में, ठीक है। वैक्सीनेशन के बारे में बताना और हेल्थ ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स लगाना इनका काम होता है, और इस तरह हेल्थ के बारे में सेमिनार जो है वो मुनक्किद करवाना भी इसका काम होता है क्लिनिक कम्युनिटी फार्मेसी का। कम्युनिटी फार्मेसी के बेसिकली दो आ गया होते हैं, पार्ट्स होते हैं, इसको दो कैटेगरी डिवीजन में कैटेगराइज किया जाता है। दो कैटेगरीज होती हैं, एक को कहते होते हैं रिटेल फार्मेसी, दूसरे को कहते होते हैं होलसेल फार्मेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वगैरह में अक्सर ये पूछी जाती होती हैं, रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी। अब देखें आपके पास होलसेल फार्मेसी क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उस मैन्युफैक्चरर कंपनी से मेडिसिन बनकर कहाँ पे आती है, वो मेडिसिन बनकर आती हैं जी मेडिकल स्टोर पे आती हैं, या एक फार्मेसी जो बनी होती है मेडिकल स्टोर वाले की तरह की जो फार्मेसी बनी होती है वहाँ पे आती हैं, या उसी कंपनी से, मतलब मैन्युफैक्चरर कंपनी जो होती है उस वहाँ से मेडिसिन जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, या मतलब जो मेडिसिन को स्टोर करता होता है, मतलब अपने पास रखता है, ठीक है, वहाँ तक आती है। तो और जब ये मेडिसिन आती है ना मैन्युफैक्चरर से मेडिकल स्टोर पे आती हैं, या एक डिस्ट्रीब्यूटर तक आती हैं, या एक फार्मेसी तक आती होती हैं, तो ये बल्क क्वांटिटी में होती हैं, ज़्यादा मिकदार में होती हैं। तो मेडिसिन का एक मैन्युफैक्चरर कंपनी से एक डिस्ट्रीब्यूटर मेडिकल स्टोर तक आना ज़्यादा मिकदार में, बल्क क्वांटिटी में, इसको कहते हैं होलसेल फार्मेसी। ये होलसेल फार्मेसी हो रही है, ठीक है। और इसी तरह जब वही मेडिसिन जहाँ उस मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से या डिस्ट्रीब्यूटर से आम लोगों तक पहुँच रही हैं, या छोटे लोग लेवल तक पहुँच रही हैं, आम जनरल तक पहुँच रही होती हैं, तो उस फार्मेसी को कहते होते हैं रिटेल फार्मेसी कहते होते हैं। जैसे कि हम मेडिकल स्टोर से कोई दवाई लेने जाते होते हैं, या फार्मेसी से कोई दवाई लेने जाते हैं, तो हम हमारे और मेडिकल स्टोर के दरमियान जो हो रही है फार्मेसी है, ये कौन सी है, रिटेल फार्मेसी हो रही है, ठीक है। मतलब हम बल्क क्वांटिटी में नहीं बल्कि हम थोड़ी मिकदार में लेते होते हैं। तो ये भी याद रखना है, रिटेल फार्मेसी में जो मेडिसिन मतलब सर्कुलेट होती हैं, सप्लाई होती हैं, वो मतलब थोड़ी मिकदार में, स्मॉल अमाउंट में होती हैं। जबकि जो आपके पास जो होती है दूसरी फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी, उसमें मेडिसिन जो है वो ज़्यादा मिकदार में, बल्क क्वांटिटी में सप्लाई होती हैं। तो ये आपके पास है होलसेल फार्मेसी और कम्युनिटी रिटेल सॉरी रिटेल फार्मेसी होती है, ठीक है। तो मतलब ये लिखा हुआ है मेडिसिन रिटेल फार्मेसी, ये दोनों बिजनेस टाइप होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, रिटेल में क्या होता है कि मेडिसिन को जो टेकन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से टेकन करते होते हैं, या होलसेलर से टेकन करते हैं, और उसको प्रोवाइड करते होते हैं जनरल पब्लिक तक कहते होते हैं, ठीक है, वही रिटेल। होलसेल क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरर से मतलब मेडिसिन ली जाती होती हैं, और उसको मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी पे या हॉस्पिटल पे पहुँचाया जाता है, बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा मिकदार में पहुँचाया जाता है, तो इसे कहते होते हैं होलसेल फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आपके पास आते हैं
इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ये अहम है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है इंडस्ट्रियल फार्मेसी वाले। इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या चीज़ है, ये बैकबोन ऑफ फार्मेसी, एक फार्मेसी किसी भी फार्मेसी की ये बैकबोन, साफ सी बात, अगर बैकबोन स्ट्रॉन्ग होगी तभी जो है आगे मेडिसिन मतलब मिलेंगी, लोगों तक पहुँचेगी, फार्मेसी तक पहुँचेगी। अगर एक इंडस्ट्री नहीं मौजूद है तो मेडिसिन आएंगी नहीं, मेडिसिन बनेंगी नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी प्रोफेशन की, या हेल्थ प्रोफेशन की कह सकते हैं, या फार्मेसी की, ये बैकबोन होती है, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रियल फार्मेसी होती कौन सी है, ऐसी फार्मेसी जो कि मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती होती है, या जहाँ पर मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाता होता है इंडस्ट्रियल स्केल पर, उस फार्मेसी को कहते होते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो एक होती है उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर इंडस्ट्रियल फार्मेसी के डिपार्टमेंट होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं ये अहम है, इसमें से एमसीक्यू पूछे जाते होते हैं। पहले है प्रोडक्शन सेक्शन, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, इसको वन पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्शन सेक्शन। प्रोडक्शन सेक्शन जैसे कि नाम से लग रहा है प्रोड्यूस करने वाला है, एक इंडस्ट्री में ऐसा हिस्सा जहां पर मेडिसिन को क्या किया जाता है, फार्मूलेट किया जाता होता है और उनको मैन्युफैक्चर तैयार किया जाता होता है। मतलब कोई भी मेडिसिन बनाने से पहले उसका फार्मूला बनाया जाता है, उसके बाद उस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको जो है मैन्युफैक्चर किया जाता होता है। तो ऐसी फार्मेसी इस डिपार्टमेंट को, उस हिस्से को इंडस्ट्रियल फार्मेसी के जहाँ पर मेडिसिन को फार्मूलेट करते हैं और मैन्युफैक्चर करते होते हैं, उस इंडस्ट्रियल फार्मेसी के पार्ट को, हिस्से को, डिपार्टमेंट को हम कहते होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन सेक्शन कहते होते हैं, ठीक है। इसके मुख्तलिफ आगे पार्ट्स हैं, मतलब टैबलेट सेक्शन अलग होगा, कैप्सूल सेक्शन अलग होगा, इंजेक्शन वाला अलग होगा, सिरप वाला अलग होगा, मतलब हर एक जो है ना वो अलग अलग सेक्शन होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ मेडिसिन को तैयार किया जाता होता है। फिर है वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब है जिसका खाम माल, वो वाला हिस्सा एक इंडस्ट्री का, वो वाला डिपार्टमेंट जहाँ पर मेडिसिन जिन चीज़ों से बननी है उन चीज़ों को स्टोर किया जाता होता है, ठीक है। यानी कि रॉ मटेरियल का मतलब खाम माल जो होता है जिनसे मेडिसिन बननी होती हैं, उन मेडिसिन को जहाँ पर स्टोर किया जाता है, रॉ मटेरियल्स को या फिनिश्ड प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता होता है, उस हिस्से को कहते होते हैं वेयर हाउस सेक्शन, वेयर हाउस डिपार्टमेंट कहते हैं। आगे आपके पास है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल कौन सा, जैसे कि नाम से लग रहा है, ऐसा डिपार्टमेंट जो मेडिसिन बन जाने के बाद उनका क्वालिटी को चेक करता होता है, आया क्या वो मेडिसिन मार्केट में जाने के काबिल है या नहीं है, उनको क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो जो क्वालिटी को चेक करता होता है मेडिसिन की, ठीक है, उनको कहते, उसको, उस डिपार्टमेंट को कहते होते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च डेवलपमेंट कौन सा होता है, ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो को मुख्तलिफ मेडिसिन की जो है वो डेवलपमेंट करता है, मतलब न्यू मेडिसिन किस तरह बनानी होती हैं और जो पहले से मौजूद मेडिसिन होती हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर करने में हेल्प आउट करता है, बेहतर क्वालिटी को बेहतर करने की सोचता रहता है, हर एक बारे में सोचता है कि मेडिसिन जो पहले से मौजूद है उसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है। प्रोडक्शन सेक्शन मतलब उसकी जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की उसको कम किसे कैसे किया जा सकता है, बेहतर मेडिसिन कैसे प्रोड्यूस की जा सकती हैं, ठीक है। तो वो होता है रिसर्च और डेवलपमेंट, जो रिसर्च करता है और रिसर्च करके मेडिसिन जो डेवलप करता है, मेडिसिन तैयार करता होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिपार्टमेंट आता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन से नाम से लग रहा है, ऐसा एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी का डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्री का तमाम मैटर्स को कंट्रोल करता है कि सैलरी वगैरह कितनी होती है, एम्प्लॉयज कितने हैं, ठीक है, कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी जो है वो सेल हो रही है, कितने प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, सारी चीज़ें कंट्रोल करता होता है। ऑल मैटर्स ऑफ इंडस्ट्री जो मतलब हम कह सकते हैं कंट्रोल करता होता है, उससे कहते होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। मैं जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करता है या वर्क करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता होता है, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कहते होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है लास्ट पे है फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी जैसे फोरेंसिक का मतलब जांच पड़ताल करना, तहकीक करना। ऐसी फार्मेसी जो तहकीक का काम करती होती है मुख्तलिफ साइट पे, मुख्तलिफ जो है वो लैब्स में, मुख्तलिफ जो है रिसर्च सेंटर में जो तहकीक का काम करती है, रिसर्च का काम करती होती है, ठीक है, उसको कहते हैं फोरेंसिक फार्मेसी कहते हैं। इसके अलावा ना फोरेंसिक फार्मेसी मुझसे भी कहते हैं ऐसी फार्मेसी होती है जो ड्रग और मेडिसिन के लॉज के बारे में स्टडी करती होती है, ठीक है। ड्रग किस तरह बननी है, ड्रग किस तरह बनानी है, या जो ये मेडिकल स्टोर या फार्मेसी बनती होती हैं
इनको कंट्रोल कौन करता होता है? फोरेंसिक फार्मेसी होती है जो इनके मेडिकल स्टोर बनाने के लॉज को फॉलो करवाती है या लॉज बनाती होती है कि मेडिकल स्टोर किस तरह बनने, कितनी जगह होनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए, या एक आपने कहीं इंडस्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्री को जो इम्प्रूव होने हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होती है, यानी इंडस्ट्री ने जहाँ से यानी कि लगाने के लिए आपको जहाँ से इम्प्रूव करवाना पड़ता है वो फोरेंसिक फार्मेसी होती है, जहाँ से आपने उसकी अथॉरिटी लेनी होती है, उसके बाद जो है वो आपको इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं उसके अथॉरिटी के बाद, ठीक है। तो ये होती है फोरेंसिक फार्मेसी होती है। तो ये यहाँ तक फोरेंसिक फार्मेसी है। नेक्स्ट जो है ना वो अगला ड्रग है। ड्रग का जो है ना वो टॉपिक